अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की ताकत। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर नया साल वैसे तो पूरी दुनिया की तरह ही शुरू हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ ये है कि एक जानिब से हमारे ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया तो दूसरी जानिब मिनी बजट का जो मिसाइल है वो गरीब अवाम के पैरों में निशाना लेकर हुकूमत ने दे मारा है। ये मिनी बजट का मिसाइल अगले दिनों के अंदर अवाम को कैसे तबाह करेगा, कैसे आराम आराम से उनकी जिंदगी को हाल करता जाएगा और आखिरकार शायद जिंदगी को पूरा करना, जिंदगी के मामलात को पूरा करना इसके लिए इंतहाई मुश्किल होता जाएगा। ये हम इस पे बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक अहम तरीन जो डेवलपमेंट ये भी हो रही है कि शायद हुकूमत साज जहां पर बैठते हैं, हुकूमत साजी के जो ऐवान है वहां पर कुछ इस किस्म की थेरीज डिस्कस हो रही हैं, कुछ इस किस्म के मफरूजे डिस्कस हो रहे हैं, कुछ इस किस्म के मंसूबे डिस्कस हो रहे हैं जिसमें नई हुकूमत तो बनेगी, तब्दीलियां भी आएंगी, लेकिन वो तब्दीलियां नून लीग और नवाज शरीफ से आ रही होंगी, यानी माइनस नून लीग माइनस नवाज शरीफ सेटअप की भी बातें अब सुनाई दे रही हैं। और इसके अंदर शायद नवाज शरीफ के साथ उठने बैठने वाले उनके हवारी भी शामिल होंगे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो हेल्थ कार्ड का एक गलगला पंजाब के अंदर है उस पर हम बात करेंगे कि क्या ये वाकई कोई इनकलाब आफरीन स्टेप है या फिर पीटीआई के दीगर जो मंसूबे हैं उनकी तरह चलते चलते फुस हो जाएगा और एक नए पेंडोरा बॉक्स में तब्दील हो जाएगा। इस सब पर बात करने के लिए हमारे पास आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है हाफिज इकबाल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने उनको चंद रोज कबल भी हमारी नशिस्त आपने सुनी और उसको आपने पसंद किया। आज फिर हाफिज साहब ने हमें वक्त किया, हम उनके मशकूर हैं। हाफिज साहब क्या हाल चाल है सर आपके? ठीक है अल्लाह का शुक्र। हैप्पी न्यू ईयर आपको। सर मिनी बजट का मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मिनी बजट का जो एक मिसाइल इस हुकूमत ने 1 जनवरी से पहले पहले उन्होंने कोशिश की है कि जनाब नए साल से पहले पहले ये मिसाइल अवाम की तरफ निशाना लेकर चला दिया जाए, वो तो उन्होंने चला दिया। कसर जो रह गई थी वो पेट्रोल बम के जरिए वो भी पूरी कर दी। ये सर साल कैसे गुजरेगा अवाम? क्या ये साल कैसे गुजरेगा? जैसे 70 साल गुजर गए हैं रजा, ये भी गुजर जाएगा। मैं बात को शुरू करता हूँ एक बड़े इंटरेस्टिंग बयान से कि जी अवाम पे सिर्फ 2 अरब का असर आएगा, बाकी का असर कहाँ जाएगा? आपने 375 बिलियन रुपीस की टैक्स एग्जम्पशन और नए टैक्स लगा दिए हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका असर अवाम तक नहीं जाएगा। मैं बहुत आसान तरीके से कोशिश करता हूं अवाम को समझाने की कि इस 375 का सबका असर पब्लिक पे आएगा। वो कैसे? गन्ना, कभी गन्ने की मशीन से आपने वो रो वाले जो रेडियां लगा के हर चौक में, छोटे शहरों में ज्यादा होते हैं, बड़ों में कम होते हैं, वहां से आपने भी पिया होगा ना, तो उसकी मिसाल देते हैं। फर्ज करें कि आपने 10,000 रुपए की एक रेडी ली, उसमें मशीन भी शामिल कर ली आपने और आप 10 रुपए का गन्ने का गिलास देने लग गए पब्लिक को, बड़ा 20 का देने लग गए। स्टील की कीमतें बढ़ी, कोई और वजूहात हो गई, प्रेशर आ गया मार्केट में, लकड़ी की प्राइसेस बढ़ गई, वही मशीन जो 10,000 में बन रही थी उसकी प्राइस चली गई 15,000। ठीक हो गया। तो जो आपको गन्ने का 10 रुपए का गिलास मिलेगा फिर वो 10 का नहीं मिलेगा, क्योंकि मशीन की कॉस्ट, सिविल वर्क्स जो रेडी की कॉस्ट है वो महंगी हो गई। ठीक है जी, तो उसका असर पब्लिक पे पास ऑन होगा। एक तो ये कि ये जो कहना है जी ये पब्लिक पे असर नहीं आएगा, ये शायद फवाद साहब को किसी ने समझाया नहीं या फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके साथ हाथ कर गई है। दुनिया में जब भी कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि वो खुला झूठ बोल रहे हो, सफेद झूठ बोल रहे हो। समझाने का उनको बड़ी समझ है, वो अपने टाइम पे अपनी ओपिनियन चेंज कर लेते हैं। बहुत समझदार आदमी, झूठ कह लें, हाँ वो झूठ बोल रही हैं और अवाम को धोखा दे रही हैं, ज्यादती है। पब्लिक जिसने उनको वोट दिया ना, उनसे चाहते हैं कि सच बोला जाए उनसे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अभी एक भाई साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में कहा कि फूड इन्फ्लेशन में कमी आ गई,
तो भाई मैंने कपड़े भी पहनने होते हैं, मैंने मेडिसिन भी लेनी होती है। अपनी मर्जी के हकायक दिखा के पब्लिक को डिस्टर्ब मत करें। अब 375 बिलियन के नए टैक्सेस, उसमें फार्मास्यूटिकल में से 160 बिलियन के करीब जो है आपने टैक्स वापस ले लिए। और मजे की बात है जो मोबाइल के साथ आपने किया है, जो एक तो ये कि एवरेज जो दवाइयों के साथ जो सबसे ज्यादा खौफनाक जो हरकत की है, एक तो खौफनाक दवाइयों के साथ है, क़यामत खेज भी किया है। दोनों बताता हूँ आपको। खौफनाक तो किया ना, जो आप मोबाइल इंपोर्टेड मोबाइल बाहर से लेते हैं, उस पे उसकी प्राइस में तकरीबन जो $200 तक का है उसकी प्राइस पे 3000 का इजाफा होगा। जो $350 जो कि तकरीबन उसकी प्राइस में टैक्सेशन में 4700 का इजाफा, 4700 का इजाफा है। और जो $500 से ज्यादा महंगे का मोबाइल है उसमें 5600 का इजाफा ये टैक्सेशन के लेवल पे गवर्नमेंट करेगी। जो दुकानदार हफीज सेंटर में या मुख्तलिफ मकामात में कराची में बैठा हुआ है मार्केट में, वो ये देखेगा यार 56 गवर्नमेंट ने बना दिया तो 7000 तक का इजाफा मैं भी कर देता हूँ। जब कोई पूछने वाला ना हो, बैड गवर्नेंस हो, जब आपने बुजदारी हुकूमत नाफिज की हो मुल्क में, तो फिर जो मर्जी जिसका मर्जी रेट है वो अपना रेट निकालेगा, वो इसका इम्पैक्ट जो है वो पब्लिक पे डाल देगा। लेकिन सबसे खतरनाक हरकत जो डालेगा लोगों की है आर्टिकल 6 लिखना, जिसपे आर्टिकल 6 लग सकता है, वो आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी की इंपोर्ट पे भी टैक्स लगा दिया। मेरे नजदीक बहुत ज्यादती है, अहमकाना फैसला है कि सिर्फ आपने रेवेन्यू मेजर नहीं लेने, सिर्फ पैसे नहीं बनाने, आपने अपने रुपये को भी सेव करना है। और लोकली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इसकी तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप था। आपने लोगों को सिर्फ इन्वेस्टर को कॉल किया जी कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, उसके लिए मुख्तलिफ इन्वेस्टर आए भी और पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी होगी। अब आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीनरी है उस पे आपने उसको अंडर टैक्स कर दिया है। तो आप कुछ तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को देखना चाहिए कि 120 से 170 पे डॉलर चला गया है। आपके लोन जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ उसमें जो ये इम्पैक्ट था कि 120 से जब 170 पे डॉलर जाएगा तो आपका लोन जो आपने रीपे करना है उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना। तो आपको तमाम ऐसे मेजर्स भी साथ लेने पड़ेंगे जिसमें आप डॉलर के जो आउटफ्लो है उसको ज्यादा से ज्यादा रोक सके। जिसमें एक सबसे अहम स्टेप जो गवर्नमेंट अभी तक नहीं ले रही, जितने भी हमारे यूथ जो सोशल मीडिया से, यूट्यूब से और डिफरेंट चैनल से अर्निंग कर रही है और डॉलर कमा के लेके आ रही है, उनको टैक्स नेट में लाने की बजाय आपको तो उसे इंसेंटिव देना चाहिए कि वो सारा का सारा जो अर्न कर रहा है वो पाकिस्तान में ही खर्च कर रहा है और पाकिस्तान के लिए अर्न कर रहा है। आप उसको भी अंडर टैक्सेशन लेने जा रहे हैं। तो इस वक्त सोशल मीडिया पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकता है, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकती है, बहुत ज्यादा अर्निंग हो सकती है उस पे। वो खराब है सर, उन्होंने इंतजाम किया मैंने सर, वो आपके ड्रामों, वो तुर्की से ड्रामे मंगा लेंगे सर, उनको क्या मसला है। अर्तगरल उनके लिए घोड़े पे बैठ के आएगा खान साहब के लिए। बस वो सारी मईशत को ही घोड़े पे बिठा के मेरा ख्याल है किसी देश से की तरफ वो भेजना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। और तो सर वो दवाओं के ऊपर भी सर, दवाइयों के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर टैक्स लग गया सर, उसके ऊपर खाम माल के ऊपर जो कि रॉ मटेरियल मेडिसिन का यूज हो रहा है उसके ऊपर जो है देखिए ना जी, ये इतनी दुख की बात है कि गवर्नमेंट कह रही है जी 160 बिलियन का जो इम्पैक्ट है वो पब्लिक पे नहीं आएगा। तो पैनाडोल वो नहीं खाएगा तो मोदी खाएगा, कौन खाएगा? ये चाइनीज ऐसे ही है। हमारी बनाई हुई मेडिसिन चाइना में जाके, अमेरिका में बिकेगी जाके, बच्चों वाली बातें करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चेयरमैन एफबीआर है, चेयरमैन सर एफबीआर, इसी के साथ सर कंटिन्यू कर दीजिएगा। मैं आपका जो असल में शायद टाइम मैं बचाना चाह रहा हूँ कि एफबीआर के चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये जो आप टैक्स छूट वापस ले रहे हैं इसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ेगी हुकूमत को।
तो वो पॉलिटिकल कॉस्ट खान साहब ने सोची है सर, कैलकुलेट की है कि इसकी कोई पॉलिटिकल कॉस्ट है? अच्छा देखिए, खान साहब से पहले तो हम चेयरमैन FBR साहब को थोड़ा सा सलाम पेश कर लेना। जी जी। एक ये जो 375 बिलियन रुपए का ये पैकेज लेके आए हैं पब्लिक के लिए, जिसमें पब्लिक के लिए रोना धोना, आंसू, दुख है, सिसकियां हैं, आहें हैं, इसमें चेयरमैन FBR बराबर का शरीक है। क्यों? आप देखें कि इसमें एक तो ये आप नाकाम हो गए कि IMF आपको बता रहा है कि इन चीजों का टैक्स लगाओ, इसका मतलब आपके ब्रेन जो है, जो FBR में बैठे हैं, वो नाकाम है, वो खुद से कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। टैक्स को कैसे बढ़ाना है, नई कौन से ऐसे मेजर्स होने चाहिए जिससे पब्लिक पे कम से कम प्रेशर आए, और जो आपका अपर मिडिल क्लास है और जो आपका इशराफिया है वो टैक्स पे करे। लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप जल्दी जल्दी में, वो जब आप यूनिवर्सिटी से लेट हो रहे हो ना रजा, तो अमूमन ये होता है कि आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी बुक होती है ना, वो आप घर ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट उसी तरह की टैक्सेशन पॉलिसी बना रही है कि जो दिल किया, जो जल्दी जल्द पकड़ा, जिस पे टैक्स लगाना, इस पे लगा दो, उस पे लगा दो, इस पे लगा दो। थॉट प्रोसेस नामी कोई चीज नहीं है। और दुख की बात यह है कि 1.5 साल का, 2-2 साल का वजीर खजाना आप जब लगाएंगे तो ऐसे ही सोल्यूशन आएंगे। वो कभी कोई कॉपी पकड़ लेगा, कभी कोई बुक पकड़ लेगा। सर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा था, मैंने कल पेट्रोलियम प्राइस की जो इंक्रीज हुई है उसका नोटिफिकेशन देखा है। उस नोटिफिकेशन के ऊपर एक अजीब सी चीज मुझे लगी है, हम रिपोर्टिंग के दौरान करते रहे हैं, इससे पहले डायरेक्टली ये कभी नहीं मैंने किसी नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा हुआ देखा कि जनाब ये पेट्रोल की प्राइस IMF की वजह से बढ़ रही है। उस पे IMF का लफ्ज बड़ा सारा करके लिखा हुआ है, वो जो पूरी डिटेल के अंदर जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है कि जी ये हम बढ़ा रहे हैं लेवी के मद में, और ये IMF की वजह से हो रहा है। सर ये हुकूमत आपको इस तरह का बयानिया तो नहीं बनाने लगी कि पहले कीमतें बढ़ रही थी, मईशत खराब थी, नवाज शरीफ की वजह से, अब सारा कुछ IMF के ऊपर डाल के खान साहब खुद फिर वो ऐसी बतख बन जाएंगे जिसके परों में पानी नहीं पड़ता? रजा, बहुत प्यारा वाकया याद आया एक मेरे बचपन का, मैं सुनाता हूँ, उम्मीद है आप एंजॉय भी करेंगे और आपको मौजूदा सिनेरियो की जो है ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। मैं और मेरे बड़े भाई साइकिल पे जा रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था, वो साइकिल चला रहे थे, और पहली टक्कर पे उन्होंने कहा उल्लू का पट्टा, इसे नजर ही नहीं आता, इसे पता ही नहीं कैसे चलाना है। मेरे दिल में भी आया यार सामने वाला कितना बेवकूफ है भाई, इतना अच्छा साइकिल चला रहा है और ये साहब जो है वो देख के नहीं चल रहे। कुछ 100 मीटर आगे गए हैं, एक और साहब आए, ठग हुआ, भैया ने सेम वही जुमला बोला, उल्लू का पट्टा, नजर नहीं आता, इसको कैसे चलाना है। मैंने फिर कहा यार, मैं क्या पता नहीं लोग चलाते ही नहीं है सही, ट्रैफिक ख्याल ही नहीं करते कि कैसे चलाना है साइकिल। थोड़ी देर आगे गए तो मैं गिर गई। तो भैया कहते हैं कि यार देख के नहीं बैठ सकते, तुम्हें बैठना नहीं, कैसे बैठना साइकिल पे। तो फिर मुझे समझ आई कि माजी में क्या होता। तो IMF पे डाल दें, नवाज शरीफ पे डाल दें, जरदारी पे डाल दें, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पे डाल दें, गांधी साहब पे डाल दें, मोहम्मद बिन कासिम पे डाल दें, जिस पे मर्जी डाल दें, जवाब आपने देना है। जब भी पब्लिक ने इनको वोट दिया था, या जितने भी लोगों ने वोट दिया था, उन्होंने ये मोहम्मद बिन कासिम के हिसाब के लिए वोट नहीं दिया था। उन्होंने कहा था खान साहब जो कुछ हो गया आप बेहतर करेंगे, और खान साहब ने पहली तकरीर की तो कहा था धूमधाम के जो टाइटल है वो खान साहब को ही मिलना है खैर से। हाँ, तो जारी बात है, पब्लिक गिरना शुरू हो गई है। आप IMF का नाम डाल दें, वर्ल्ड बैंक का नाम डाल दें, यार इसका मतलब एक तो ये कि आप ये मान रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि हम इकोनॉमिक पॉलिसी बना लें, हम इस काबिल नहीं है कि हम इस मुल्क को चला लें, हम इस काबिल नहीं है कि टैक्स बेस को बढ़ा लें, हम इस काबिल नहीं है कि ये फाइंड आउट कर लें कि किस सेक्टर पे कितना टैक्स लगना है। आप मर्जी से तो लोगों को छोड़ते हैं। सर 30 सेकंड के अंदर अगर हम वाइंड अप कर सकें इस टॉपिक को, और हम ये बता सकें कि अगले महीनों के अंदर एक आम आदमी के लिए इस मिनी बजट का क्या मतलब है, व्हाट ही इज गोइंग टू फेस।
आम आदमी के लिए तो बेचारे के लिए दूर का मतलब है, आपकी लोअर मिडिल क्लास पिस रही है, आपकी अपर मिडिल क्लास तक ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आने वाला है, और अब आपकी अपर मिडिल क्लास खत्म हो रही है और वो पुअर कैटेगरी में जा रही है। हाँ, सब यानी कि नहीं सर अब समझ ये रहे है कि हैं। या तो हम रोटी खा लेंगे या बिजली का बिल भर लेंगे, एक काम हो सकता है इनमें से, ऐसे ही हाँ, चलेगा। अब आवाम के पास ये होगा, या बिजली का बिल भर लें, या वो जो कह रहे हैं वजीर साहब के जी फूड सस्ता हो गया तो फूड खा सकते हैं, शायद कपड़े पहनने के लिए आपके पास पैसे ना बचे आपके पास तो नहीं आपको सारा महीना वॉशरूम में गुजारना पड़ेगा। है। महीना वॉशरूम के अंदर गुजारना पड़ेगा, तो खबर तो असल में हाफिज साहब आपने दे दी है कि अगले महीने वॉशरूम में गुजरने हैं। बहुत अच्छे सर। तो वॉशरूम से मुझे याद आया कि लॉन्ड्री, उससे लॉन्ड्री याद आई मुझे। तो अब एक नई थ्योरी सर स्पिन हो गई है, सोशल मीडिया उठाकर देखें, कई सहाफी भाइयों को उठाकर देखें, वो ये कह रहे हैं कि जो इक़्तिदार बनाने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार क्यों ना नून लीग को और नवाज मियां साहब को बाहर रखते हैं और ऐसे करते हैं कि केपी के अंदर फजलुर रहमान साहब आ जाएं, अपोजिशन लीडर सेंटर में भी फजलुर रहमान साहब आ जाएं और खान साहब कंटिन्यू करें एज वजीर आजम अगला भी टेन्योर, और पंजाब जो है वो काफ लीग और पीपल्स पार्टी में तकसीम हो जाए, बारियां लग जाए जैसे बलूचिस्तान में लगी हुई थी। तो नवाज शरीफ साहब कहीं लंदन के लंदन तो नहीं रह जाएंगे सर? ये सारी जो इस टाइम हाइप क्रिएट हुई थी ये फारिग तो नहीं हो जाएगी? रजा देखें, एक तो ये इकोनॉमी से लिंक करते हुए मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क में वाहिद जमात मुस्लिम लीग नून है जिसके पास अपनी इकोनॉमिक टीम है। ये टीम ना ही पीपल्स पार्टी के पास है, ना ही ये पीटीआई के पास है। पीटीआई से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन एक चीज स्टैब्लिश हो गई कि पीटीआई के पास अपनी पूरी एक इकोनॉमिक टीम नहीं है। तो नून लीग के पास जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है वो ये है कि एक तो उनके पास गवर्नमेंट करने का एक्सपीरियंस है, उनके पास शहबाज शरीफ के नाम के तौर पे एक स्पीड गन है, और उसके उनके पास अपनी एक इकोनॉमिक टीम है। इसके बजाय अगर हम दूसरे ऑप्शन डिस्कस करते हैं, वायबल कितने हैं, फिर देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या सोच क्या रही है। क्या मौलाना फजलुर रहमान आपके इकोनॉमी के मसाइल को हल कर सकते हैं? नहीं। क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इकोनॉमी के मसाइल को हल कर सकती है? फिलहाल नहीं। एमक्यूएम जो है वो किसी के भी छापे में बैठ के मिलकर रोटी खा सकेगी, काफ लीग भी ऐसा कर लेगी। और दूसरा, फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी को बिठाने का सबसे नुकसानदेह जो मुझे सामने नजर आ रहा है वो ये है, अगर एक और फेलियर होता है मुल्क के साथ तो वो बहुत ही बुरा होगा ना, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। लेकिन होगा ये कि रजा मुझ पे डालेगा और मैं रजा के ऊपर डालूंगा कि भाई ये रजा की वजह से फेलियर हो रहा रजा, तो फिर ओनरशिप वो नहीं आएगी, डिलीवरी का लेवल वो नहीं होगा। अच्छा सर, आजकल जो सोशल मीडिया की सर चोरियां चल रही हैं, मैं उसमें से एक सिर्फ एक खान साहब अपने आजकल इर्द गिर्द के कॉन्फिडेंट्स को ये बात कर रहे हैं कि भाई ये इकोनॉमी वाला मुझे तंत्रा ना सुनाएंगे, इकोनॉमी की वजह से वो लाने वाले जो है वो परेशान है, हैरान है। वो अगर इकोनॉमी के ऊपर वो राजी, उन्होंने इकोनॉमी पर ही रहना था तो वो राजी जो है वो तो नवाज शरीफ के साथ भी रह सकते थे। नवाज शरीफ ने तो इकोनॉमी अच्छी, जो कहते हैं कि बड़ी अच्छी चला रहा था नवाज शरीफ, तो फिर उसको क्यों हटा दिया चलती में से? वो कहते हैं कि इनको इकोनॉमी का मसला नहीं है, इनको मसला है कि हमारी सेव प्रॉपर रखी जाए, तो मैं रखूंगा, तो मुझे क्यों हटाते हैं ये? आजकल वो सोशल मीडिया नहीं रजा, हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये कि इकोनॉमी इशू नहीं है। इकोनॉमी इशू नहीं है, फिजिकल स्पेस इशू है। मेरे पास कितना पैसा होगा, रजा के पास कितना पैसा होगा, शुमाइला के पास कितना पैसा होगा, अकबर के पास कितना पैसा होगा, ये हमारे पास 100 रुपए है और हमने आपस में बांटनी है। आपका जो डेट सर्विसिंग है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और इस हुकूमत की नाहलियों में एक नाहली ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट बिजली बना के गई थी ना, दुनिया के नाअहल तरीन लोग वो होते हैं जो, अगर फर्ज करें कि रजा के भाई, बड़े भाई जो हैं वो अमेरिका चले गए और वहां से डॉलर भेजने लग गए, और रजा के अब्बू, रजा और सारे परेशान है कि यार ये पैसा खर्च कैसे करना है, भाई तो बेवकूफ है जो अमेरिका से पैसे भेजी जा रहा है, भाई हम नहीं इस्तेमाल कर सकते ये पैसे, नहीं कर सकते, उसे को रोक दे ना पैसे भेजा करे। तो ये है गवर्नमेंट की सिचुएशन कि ये वावेला कर रही थी, इसके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत बेहतर था जो नवाज शरीफ इनको दे के गया, इनके पास एनर्जी क्राइसिस नहीं था, इन्होंने उससे एक स्टेप आगे जाने की बजाय कुछ भी नहीं किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी नहीं लेके आए लोग,
जो इमीडिएट पॉलिसी लेके आनी थी तो वो आपकी है। अब मजे की बात बताऊं, आपके पास एक्स्ट्रा पावर थी सर्दियों में, आप जनरल पब्लिक को वो देने की बजाय अगर वही आप एक अच्छा सा पैकेज बना के अपने शुमाली इलाकाजात में मरी, नॉर्दर्न एरियाज, ये नारायण का गान और सवात की होटलिंग इंडस्ट्री को अच्छा सा पैकेज दे देते तो आपकी इन सर्दियों में टूरिज्म बूस्ट कर जाता। लेकिन चूंकि इनके पास अपनी इकोनॉमी की टीम नहीं है, उधार पकड़ के इन्होंने लोग रखे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए लोग ऐसे ही फैसले करते हैं ना यार, जो पहले से पड़ी हुई है, भागते भगाते जो चीजें उस पर इतना टैक्स लगा दो, ये लगा दो, वो कर दो, और किसी तरह हम IMF से बच जाए, पेट्रोलियम के ऊपर IMF लिख दो, इस तरह के फजूलियात हैं। अब मसला एस्टैब्लिशमेंट देखें, बिल्कुल हो रहा है। फजलुर रहमान साहब ने भी, जो सना बच्चन ने कल ट्वीट किया कि फजलुर रहमान ने अपने लोगों को कह दिया कि 1 स्टेप बैक हो जाए, नेगोशिएशन चल रही हैं और एस्टैब्लिशमेंट की एक कोशिश ये भी है कि नून लीग की पार को कम किया जाए, कि कहीं 2/3 मेजॉरिटी की तरफ ना चली जाए और ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना दे दी जाए। हाँ, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से रोकने के लिए वो पंजाब में कुछ सेटअप पे सोच रहे हैं, गवर्नर पंजाब और उनके साथ कुछ हमख्याल लोग मिलके कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी की शेप दे दें, कुछ PTI के लोग उनके साथ चले जाएं, फजलुर रहमान साहब वहां पे हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, तो नून लीग की डिवाइडेड हो जाए मामला, डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला लगाया जाए। और कुछ पत्ते मार्केट में इसलिए भी फेंके जाते हैं कि अगर नून लीग ये समझ रही है कि वो वाहिद ऑप्शन है तो उसे ये इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया जाए कि आप वाहिद ऑप्शन नहीं है। मेरा अगर अगर कहते हैं कि मुझसे राय मांगी जाए तो वाहिद सोल्यूशन ये है, एस्टैब्लिशमेंट, नून लीग और सारे इदारे मिलके बैठें। शायद फरकान अब्बासी जो कहते हैं नेशनल रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। अगर आपने ये ना की तो बांग्लादेश से कंपैरिजन नहीं, आप अपना कंपैरिजन इथियोपिया से करेंगे, कीनिया से करेंगे, युगांडा से करेंगे। खौफनाक सूरत-ए-हाल है सर। ठीक हो गया, इन एस्टैब्लिशमेंट को समझना चाहिए ये मामला हैं। सर लास्टली सेहत कार्ड खान साहब इसका ऐलान कर गए हैं लाहौर में आकर और 10 लाख रुपए वो कह रहे हैं कि जनाब एक खानदान को मिलेंगे। इस वक्त ट्विटर के ऊपर स्क्रीनशॉट्स की लाइनें हैं जिसके अंदर लोग कह रहे हैं कि जी हमारा तो नाम आया नहीं, हम तो अहल ही नहीं है, अहल नहीं है तो अहल है कौन। तो सर ये आप कैसा इकदाम है, और सवाल मेरा आपसे ये क्या ये प्रैक्टिकल लगता है आपको, अगर हम उसको सम अप करते हुए बात करें तो? देखिए रजा, एक तो ये है इसमें बहुत अच्छा है पब्लिक के लिए, अगर मैं पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि उनके पास कार्ड आ जाएगा, अगर सरकारी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, खास तौर पे बड़े शहरों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तब प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन में ये आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये एक आपका पूरा ओवरऑल जो हेल्थ बजट है या हेल्थ सेक्टर है उसमें एक स्टेप है कि अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो ये कार्ड आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने उसके बाद मेडिसिन खानी है तो मेडिसिन आपने महंगी कर। और उसके अलावा एक और चीज कि इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा वही डॉक्टर जो मॉर्निंग में सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं और इवनिंग में जाके प्राइवेटली अपने उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, ये सर्व करेगा पब्लिक के साथ साथ ऐसे प्राइवेट एंटिटीज को। खान साहब का चूंकि दाइमा जो लोग बैठे हुए हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन में उनके एक्सपीरियंस भी है, उनकी वो सोच भी है, तो वो चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल इंडस्ट्री डेवलप हो। लेकिन इनको शायद वो तो अपने मुंह से कह गए हाँ, तो इनको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि सेहत कार्ड एक अच्छी चीज है, पब्लिक का ऑपरेशन होना चाहिए कहीं से भी हो, लेकिन क्या आप शुतर बेमुहार कर देंगे इसको और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर अपने जो सरकारी हॉस्पिटल में भी जो क्लाइंट आ रहे हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं, उन्हें भी कहेंगे कि ये कार्ड से ही करवाना है आपने, तो चलो फिर शाम में मेरे हॉस्पिटल से करवा लेना। अगर आपने कार्ड से करवाना, डॉक्टर लिख के देंगे। दूसरी बात इसके अंदर ऐड करते हुए कि 1 करोड़ खानदान है या 1.5 करोड़ खानदान है, इनटू मल्टीप्लाई 10 करें तो ये हजारों अरब के अंदर गेम पहुंच जाती है
इतना पैसा कहाँ से लेकर हाँ। आएंगे, ये पता लगे कि ना वो कार्ड अच्छा, हो ये गए हैं इसमें रजा, और उसके इसमें बाद ये है, स्टार्ट होए पड़े हैं सारा कुछ। इसमें ये होता है रजा कि अमूमन हॉस्पिटलाइजेशन, ये जो ये ऑपरेशन का ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑपरेशन इसके अंडर हो सकते हैं, ओपीडी तो नहीं है ना इस कार्ड में, जो मेजर जो डे टू डे अफेयर्स हैं वो नहीं है इस कार्ड में, इसमें है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन की जरूरत खुदा ना करे, खुदा ना करे, फैमिली हर वक्त नहीं में पड़ती ऐसी है चीजें। ओल्ड एज में जाके, बहुत कम जरूरत पड़ती है, 3 4 5 साल। इमरजेंसी को कैटर सरकारी हॉस्पिटल करता है, तो इमरजेंसी में भी इस कार्ड की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर इसकी माशाल्लाह जरूरत पड़ेगी पाकिस्तानी बच्चे पैदा करने में अपना सानी नहीं रखते, उसके अंदर तो काम आएगा ना सर। हाँ, वो कार्ड काम आएगा। और फिर मैं वही कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा। तो फायदा शहबाज पहुंचेगा। शरीफ की पॉलिसी या पीपल्स जी पार्टी की जो पॉलिसी थी ना, कि सरकारी हॉस्पिटल को अपग्रेड करना, उनकी एस्टैब्लिश किया वैल्यू जाए। बढ़ाना, जी वहां पे ज्यादा काम करना, इस गवर्नमेंट की प्रेफरेंस वो नजर नहीं आ रही। जी जी, वो खान साहब ने तो नुकसान कह दिया होगा। कि हम अस्पताल नहीं बनाएंगे, अब लोग आके अस्पताल खुद बनाएंगे और ये वाला कार्ड चलेगा वहां पे, ये तो कह गए हैं इस उससे तकरीर के अंदर। हाँ, उससे इंश्योरेंस से पब्लिक का इलाज तो हो जाएगा, लेकिन नेशनल इकोनॉमी को नुकसान होगा। नुकसान होगा और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है वो भी ऑपरेशन की डेवलप नहीं कॉस्ट, होगा। हाँ, एक ऑपरेशन की कॉस्ट जो है वो अगर सरकारी हॉस्पिटल में 10,000 थी, प्राइवेट में अगर जाके 1.5 लाख होती है, तो 1,40,000 मेरे मुल्क की इकोनॉमी में से पे होगा वो। तो इस तरह के जो मिस यूजेज हैं, इस तरह की मिस कैलकुलेशंस हैं, वो लीकेजेस एट बढ़ द एंड जाएंगी, जीडीपी को नुकसान करेगी। नुकसान करेंगी सर। हाफिज अनवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने सुना हाफिज अनवार साहब का बेलाग तजिया था। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो मिसाइल मिनी बजट की सूरत में हुकूमत ने अवाम पर फेंका है, मारा है, उसके नतीजे में आने वाले महीनों के अंदर अवाम ये मजबूर हो जाएंगे कि वो खाना खाएं, या बिल अपने अदा करें, या खाना खा लें, या कपड़े पहने। इस किस्म की सूरत पैदा होने जा रही है। हुकूमत के जो फार्मूले, जो कि माइनस नवाज शरीफ फार्मूले बनाने की पावर कॉरिडोर कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में उनका यही कहना था कि ऐसा होता मुमकिन नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो नून लीग की ताकत को कम करने की, अंडरमाइन करने की कोशिश जरूर करेंगे। हेल्थ कार्ड के ऊपर भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब मजीद तजियों के साथ और मजीद खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।